नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिनेशपुर के मदनपुर गांव में उस वक्त अचानक से हड़कंप मच गया जब एक 4 साल की बच्ची का बिना सैंपल लिए कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो बच्ची का पिता मामले की शिकायत करने की बात कहते हुए नजर आया। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह नगर के निकटवर्ती गांव अमृत नगर में 100 से अधिक लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के उपरांत पास ही के गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम ग्रामीणों ने जांच के लिए सैंपल दिया। और इस क्रम में खटोला 2 निवासी पंकज बैरागी ने जांच के लिए सैंपल दिए। कैंप में उपस्थित कर्मियों ने उन्होंने अपनी 4 साल की बेटी की भी जांच करवाई, लेकिन बेटी का सैंपल नहीं लिया गया। रविवार को जब रिपोर्ट आई तो पंकज बैरागी की नेगेटिव रिपोर्ट, जबकि बेटे को कोरोना संक्रमित बता दिया गया। पंकज बैरागी ने बताया, जब उनकी बेटी का सैंपल ही नहीं लिया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से हुई लापरवाही के कारण आज लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। सर ऐसा है, मतलब हमने तो हमारे फैमिली के सभी लोग करवाए हैं, और उसके बाद जब मेरे बेटी का नंबर आया तो मैंने वो सर लोगों से कहा, सर मेरी बेटी का नाम लिख लीजिए, मैं बेटी को लेके आता हूँ। तो जब घर पे जब आया तो बेटी को लेने के लिए, तो डर के मारे वो गई नहीं। तो फिर दोबारा जाके मैंने सर को बोल दिया, सर अभी उसका नाम काट दीजिए, वो करवाएगी नहीं, वो बहुत ज्यादा डर रही है। डरने के बाद तो उन्होंने कहा है कि ठीक है पंकज, मैं भी कर देता हूँ, आपके बेटी का नाम काट दूंगा। देखिए, खटोला में जो सैंपलिंग हुई थी उसके अभी प्रधान का फोन मेरे पास आया था खटोला के। उनसे संपर्क करने से उनके द्वारा ज्ञात हुआ है कि उस 3 या 3.5 साल की बच्ची है, उसका सैंपल नहीं हुआ है। और सैंपल नहीं होने के बावजूद भी अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो वह हो सकता है कि पैथोलॉजी जहाँ पर लैब टेस्टिंग के लिए हम यहाँ से भेजते हैं, वहाँ से किसी प्रकार का कोई मिसप्रिंट हुआ हो। नैनीताल के कैंची धाम में अतिवृष्टि की घटना के बाद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा स्थानीय लोगों के घरों में घुस गया, तो कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। और आज स्थानीय लोगों की ओर से अपनी दुकान समेत घरों से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। गनीमत रही कि छोटे से गांव में 50 मीटर के अंतराल में 2 जगह पर पानी के तेज बहाव के बावजूद भी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। और ये बाबा नीम करोली महाराज का आशीर्वाद ही था कि उनके क्षेत्र में आई इस बड़ी आपदा को उन्होंने टाल दिया। हालांकि इस आपदा के दौरान मंदिर की सुरक्षा दीवार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। ये जैसे कि कल सोशल मीडिया में और उसमें चला कि जबरदस्त बारिश हुई है यहाँ पे, और बारिश में आने से मंदिर परिसर में मलबा आ गया। आज सुबह हमारे पूरी टीम के रेगन गुप्ता जी, कार्तिक कनाटी जी, मनोज जुगाल भी, विनोद पांडे, सब टीम के हम लोगों ने सुबह अपने जो हमारे मजदूर को जो हमारे साथ कार्य करें सबको लेकर हम सुबह 6 बजे से लगातार यहाँ पे हम सफाई अभियान में लगे हैं। और जब तक सफाई अभियान नहीं होगा हमारी पूरी टीम यहाँ पर डटी रहेगी और हम पूरे सफाई। और दूसरा, बाबा जी की ऐसी कृपा रही कि मंदिर परिसर में तो नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कल जो अतिवृष्टि हुई थी उससे कैंची धाम क्षेत्र में 3 जगहों पे बड़े नाले में उफान आया था, तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सड़कों पे मलबा आ गया था। और मंदिर परिसर और दो मंदिर परिसरों में भी काफ़ी मात्रा में मलबा आया हुआ है। अभी जो टीम के द्वारा रात भर मेहनत करके 4 बजे हाईवे को चालू कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जिन अन्य जगहों पे जिन परिसरों पे मलबा गया है उसको हटाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से सूचना आई है, खेतों के कटाव और कुछ गौशालाओं की अन्य घरों की क्षति का सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। 4 बजे से 6 बजे के मध्य में बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हुई। उसके साथ ओले का जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था, और बारिश भी उससे भी ज़्यादा थी। तो पानी और ओले का जो रेशियो था, उसी से ये बादल फटने का जो रहा, ये चारों तरफ कैंची धाम के अगल बगल जो है ये सब उसी में रहा। ये 3-4 जगह फटा है, भवाली की तरफ 2-3 जगह पे फटा है, और कैंची धाम से थोड़ा आगे जाके फटा है, और कैंची धाम के मुख्य मंदिर के बगल से भी फटा। देहरादून की पटेल नगर थाना पुलिस ने कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। दून पुलिस की ओर से अनावश्यक घूमने वाले लोगों को एक
प्रिंजर वाहन के माध्यम से क्षेत्र में घूम घूम कर ऐसे लोगों को पकड़कर थाने ले जाया जा रहा है जो कि कोविड-19 का उल्लंघन करके अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे हैं। और इसी के तहत में आज पटेल नगर पुलिस की उक्त टीम की ओर से क्षेत्र में घूमकर ऐसे करीब 31 व्यक्तियों को पकड़कर प्रिंजर वाहन में थाने ले जाया गया, जिनका थाने पर चालान करके उनको भविष्य के लिए चेतावनी देकर छोड़ा गया। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में पौड़ी में इमाम जामा मस्जिद के अध्यक्ष इनायत हुसैन और सचिव अख्तर कुरैशी ने प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों से नमाज घर पर ही अदा करने की अपील करी। इनायत हुसैन और इमाम जामा मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद तारिक की ओर से कहा गया है कि ये कोरोना संक्रमण का दौर है, वहीं पर ईद भाईचारा और सौहार्द का त्योहार है, इसलिए इस विकट परिस्थिति को देखते हुए मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद में नमाज ना अदा करने की बजाय अपने घर पर ही रहकर नमाज अदा की जाए। शहर के लोगों को सबसे पहले तो हम अपने शहर के और तमाम ही देशवासियों को अपनी जानिब से और अपनी कमेटी की जानिब से दिली ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरी बात, सब लोगों से यही निवेदन करते हैं कि सब लोग इस कोरोना जो महामारी चल रही है इसके लिए हम अपने अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इस बीमारी को सिरे से खात्मा फरमा दे, पूरी दुनिया से और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान से इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर दे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। वहीं पर राज्य में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते जरूरतमंदों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। ऐसे में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर वापस करने की अपील की। डीजीपी का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा विभिन्न माध्यमों से ऑक्सीजन प्राप्त करने के उपरांत उसके उपयोग करने के बाद सिलेंडर वापस नहीं किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो कि चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाँ सर, मार्केट में मानिए कोई सिलेंडर आया तो जिससे वहीं ना रखा रह जाए। कई केस हमारे सामने ऐसे आए कि जो है लोगों ने सिलेंडर लिया, सिक्योरिटी के साथ लिया, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गए, वो सिलेंडर वहीं रखा रह गया, या किसी की डेथ हो गई तो घर में और कोई है ही नहीं जो उसको वापस कर सके, या वो कोरोना से ग्रसित हैं, तो ऐसे उसको वापस हमने पुलिस ने रिसर्कुलेट किया है। राशन देने में अभी तक हम 7,000 से ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं और अभी तक 347 लोगों का पुलिस ने दाह संस्कार करवाया। कल में 52 लोगों का दाह संस्कार कराया। तो ये मिशन हौसला एक प्रकार से बहुत सफल हो रहा है। कोविड की दूसरी लहर में हर किसी को मदद मिल सके, इसको लेकर उधम सिंह नगर खटीमा प्रशासन ने स्वास्थ्य महकमे की टीम जोड़कर एक कोविड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें क्षेत्र के विधायक, प्राइवेट डॉक्टर सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। और ये व्हाट्सएप ग्रुप उन मरीजों के लिए बेहद काम आ रहा है जिन्हें ऑक्सीजन बेड के साथ साथ में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दवाई पहुंचाने की मदद मांगी। प्रशासन का बना ये व्हाट्सएप ग्रुप कई गंभीर मरीजों के लिए जीवनदायी भी साबित हो रहा है। प्रशासनिक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, जिसमें हम किसी भी प्रकार की शिकायत हो या किसी भी प्रकार के ऐसे सुझाव हो जिससे हम अपनी सुविधाओं को बड़ा अच्छा कर सकें, तो हम उस ग्रुपों में आते हैं। जैसे कोई भी शिकायत या कोई भी मरीज से संबंधित कोई भी सूचना अगर आती है तो हम उसमें तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए उसमें उस चीज़ों को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं और मरीज को वो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जो उसे नहीं मिल पा रही है। इस पहल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है, जिसमें हम लोग ने कई मरीजों को उनके घरों से एम्बुलेंस से बुला के उनका इलाज भी किया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच में ईद को सादगी के साथ मनाने की अपील की जा रही है। इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती रियासत अली ने अपील जारी करी है, जिसमें उन्होंने मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा ना होके बल्कि घर पर नमाज अदा करने की अपील करी। उन्होंने कहा
शरई तौर पर जिंदगी की हिफाजत करना हमारा पहला फर्ज है, इसलिए कोरोना के मद्देनजर सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा ना करें। साथ ही उन्होंने ईद को कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाने का भी लोगों से आग्रह किया। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कर्फ्यू के दौरान सख्ती और पहले से ज्यादा यहां पर बढ़ा दी गई है। इसको लेकर एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। उन्होंने बताया लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर आपको ये भी बता दें, आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने की अनुमति सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दी गई है। देखिए, जो कोविड को लेकर के जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उसके अनुपालन में हम लोगों ने बैरियर्स लगाए हुए हैं, जहां पर फोर्स डिप्लॉय किया गया है। लगातार चेकिंग की जा रही है। जो 7 से 10 बजे का टाइमिंग है फल सब्जी और अन्य एसेंशियल एस्टेब्लिशमेंट की दुकानों के खुलने का, उसको इंश्योर कराया जा रहा है। लगातार चेकिंग पे हमारा फोर्स है। और कोरोना काल में दवाइयां हो या फल सब्जियों की कालाबाजारी जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है। प्रशासन द्वारा निर्धारित फल सब्जियों के दामों के बाद भी दुकानदार उन्हें कई गुने दामों में बेच रहे हैं। जब ये मौका मिल रहा है, वहां पर मुनाफाखोरी शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें, सब्जी विक्रेता हर सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। सब्जी ने खा सके, और मेरा यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट और यहाँ के सभी शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि भैया इनको कार्रवाई करें। अगर ये गरीबों के घर में सर सब्जी पहुँचेगी नहीं ऐसे तो वो सब्जी कौन खरीदेगा? 50 रुपये किलो भिंडी कौन खरीदेगा? पहले बताओ मुझे। उत्तराखंड में कोरोना जो लगातार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ प्रदेश में वैक्सीनेशन भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोविड के टीकों की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार अगले 2 माह में स्पुतनिक टीकों की 20 लाख डोज का आयात करेगी। सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से टीका निर्माता कंपनियों से भी बात की जा रही है। स्पुतनिक टीके के आयात के लिए तकनीकी समिति का गठन करने के बाद में धन की भी व्यवस्था यहां पर कर ली गई है। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के कहर के चलते उच्च हिमालय वन्य जीव जंतुओं पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर वन विभाग ने अब नेशनल पार्क सेंचुरियों ने अपने प्राकृतिक आवास में विचरण करने वाले दुर्लभ वन्य जीव जंतुओं और साथ ही पालतू जीवों के जीवन बचाने के लिए कड़े उपाय करने लगा है। इसके चलते अब प्रदेश में वन महकमे ने भी सूबे के सभी वन्य जीव अभ्यारण्य, पार्कों, साथ ही सेंचुरियन बफर जोन आरक्षित वन्य क्षेत्रों में 15 मई तक मानव गतिविधियों सहित पर्यटकों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। कोरोना काल में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए इस बार भी पौड़ी में ईद का पर्व मुस्लिम समाज के लोगों को घर पर ही मनाना होगा। कोरोना के भयावह दौर से कोरोना कर्फ्यू से लगातार लोग गुजर रहे हैं और ऐसे में ईद का पर्व यानी कि कल 14 मई को हर्षोल्लास के साथ अपने घर पर मनाया जाएगा। ऐसे में पौड़ी एसएसपी पी रेणुका देवी ने आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करी है कि वो नमाज को मस्जिद में अदा करने की बजाय अपने घर पर अदा करें। 14 को ईद है। ईद के उसमें अभी सभी को पता है अभी कोरोना काल है, इसमें कर्फ्यू का भी गाइडलाइंस में सभी को पालन करना है। तो सभी लोग अपना अपना घर में ही नमाज पढ़ेंगे और कुछ ही लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं वो मस्जिद में अपना नमाज पढ़ सकते हैं और अपना घर में ही मनाइए। अगल बगल घर में बधाई देने के लिए भी ना जाइए। तो सभी लोगों से अनुरोध है अपना ईद को अपना घर में ही मनाइए। सभी का ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कोरोना के बीच में शुक्रवार यानी कि 14 मई को ईद मनाई जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी त्योहार को लेकर तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ईद की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा करने की अपील की गई है। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 5 लोग ही एक साथ मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। आपको बता दें शुक्रवार को भी दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुली रहेगी। हमने सभी लोगों से अपील की है कि ईद उल फित्र के इस पवित्र त्यौहार पर सभी लोग सौहार्दपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। विभागीय जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया जा चुका है। सफाई व्यवस्था, विद्युत के संबंध में नगर निगम के कर्मचारियों को निश्चित किया चुका है। साथ ही हमारी सभी जो हमारे मौजूद लोग हैं उनके साथ भी बैठक की गई है। उनको वर्तमान में जो कोविड काल चल रहा है इस संबंध में जो शासनादेश हैं, शासन से जो निर्देश निर्गत किए गए हैं उनके संबंध में भी अवगत करा दिया गया है और अपील की है कि सभी लोग उसी तरीके से उन SOP का पालन करें और इसको एक बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। हर नया दिन कोरोना का पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में कोरोना की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया है। वहीं पर हल्द्वानी में कोरोना कर्फ्यू का लोग कितना पालन कर रहे हैं इसी का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे न्यूज इंडिया उत्तराखंड के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। संक्रमण का ट्रेंड इस कदर बढ़ी हुई है कि आप समझ लीजिए कि करीब जो है 7,000 से 8,000 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। और इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में हैं, सिंधी चौराहे पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो है 10 बजे जो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है उसके बावजूद भी जो है अभी 12 बजे का टाइम है। इस समय पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है कि लोग 1 बज रहा है और अभी भी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। तो बेवजह घूमने वाले सड़कों के लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस समय मौसम का भी मिजाज बदला हुआ है। जिस तरीके से जो है मौसम विभाग ने कहा था कि जो है बारिश होगी तो उसी के तहत इस समय बूंदाबांदी भी चल रही है और बारिश का भी मौसम है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात हैं और आप देख रहे हैं कि जो है इस समय जो दुकानें सभी बंद हैं, बाजार पूरे बंद हैं और लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की चहल पहल है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। और जो कुछ लोगों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि वो अपने आवश्यक कार्यों के जो है चलते हुए सड़कों पर उनको जो है निकलना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी यहाँ दिखाई दे रही है। पुलिस जो है चौराहे पर लगी हुई है, लगातार चेकिंग कर रही है। जो आ रहे हैं लोग उनके पास देख रही है और वाहन चेक कर रही है कि कोई बेवजह तो नहीं घूम रहा है। और इसी क्रम में जो है नैनीताल SSP की तरफ से कल एक वाहन चलाया गया है कि जो लोग बेवजह घूमेंगे, बेवजह सड़कों पर कोरोना काल में आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है उनको जेलों में बंद किया जाएगा। तो इस तरीके के लगातार अभियान चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो है पुलिस का जो है अभियान जो है इस दौरान कह सकते हैं लोगों से भी न्यूज इंडिया लगातार ये अपील कर रहा है कि लोग बेवजह सड़कों पर न घूमें। जब कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है तो घरों में रहें, आराम करें, बिना मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहें, अपने आसपास साफ सफाई करते रहें। हमारे साथ जो है पुलिस के कई अधिकारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि ईद का भी जो है त्यौहार 1-2 दिन में आने वाला है तो उसको लेकर के किस तरीके की जो है पाबंदियाँ हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग पूरे त्यौहार लगे हुए हैं तो क्या लोग जो बेवजह घूम रहे हैं उन पर पहले तो किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, उसकी अपील कर रहे हैं? देखिए, जो मेडिकल फैसिलिटी के कोरोना कर्फ्यू के दौरान जा रहे हैं उन्हें पूर्णतः छूट दी जा रही है और जो आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने कोई या किसी की मौत हो गई है उसको जा रहे हैं तो उन्हें छूट दी जा रही है। जो बेवजह घूम रहे जिसका कोई घूमने का कोई रीज़न नहीं है उसे पकड़ के उसका चालान किया जा रहा है और उसके साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है बेवजह घूमने वालों पे। तो आप देख रहे हैं बार बार आपसे जो है यही पुलिस प्रशासन है, उत्तराखंड सरकार है और न्यूज इंडिया लगातार यही अपील कर रहा है कि लोग जो है खाना सड़कों पर ना घूमें। इस समय कोरोना का जो है संक्रमण अपने चरम पर है, अपने घर में रहें, अपने आप को सुरक्षित करें। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।